यह कहानी एक बार जरूर सुने और हो सके तो अपनी बहन या गर्लफ्रेंड को जरूर शेयर करे। ये सबक आज के समय के लड़कियों के लिए है। एक बार एक कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिला, जिसे वह अपनी चोंच में पकड़कर एक पेड़ पर बैठ गया। अचानक एक लोमड़ी वहां आया तो उसने कौवे के चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। लोमड़ी बड़ा चालाक था। उसने कौवे से कहा, आपकी आवाज बहुत ही अच्छी और प्यारी है, क्या आप गीत गाकर सुनाएंगे? मूर्ख कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और गाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी रोटी का टुकड़ा उठाकर भाग गया और कौवा मूर्ख बन गया। इसी तरह आज की लड़कियां भी थोड़ी सी ही तारीफ से किसी भी लड़के के बहकावे में आ जाती है और उस कौवे की तरह अपनी इज्जत गंवा बैठती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अपने आंसू रोक नहीं पाओगे दूध और पानी के प्रेम को सुनकर। पानी जब दूध में जाता है तो अपना नाम, अपनी पहचान सब समाप्त कर देता है। तब दूध मित्र के पास जाता है। दूध कहता है, भाई तू मेरे से इतना प्रेम करता, अपना नाम पहचान सब मिटाने को तैयार है। कोई बात नहीं, आज के बाद मैं तुमको अपना नाम दूंगा, अपना रूप दूंगा, अपना स्वाद दूंगा और यहाँ तक कि अपना मोल देकर तुमको अपने साथ बाजार ले जाकर बिकवा दूंगा। और दूध उस पानी को अपने साथ बिकवा देता है, अपने ही भाव में। और उसी दूध को हम लोग जब चूल्हे पर चढ़ते हैं तब दूध गर्म होने लगता है। तो पानी कहता है दूध से कि मित्र तूने मुझे अपना रंग दिया, स्वाद दिया, मोल दिया, मैं कुछ नहीं था तो मुझे अनमोल बना दिया। चिंता मत कर मित्र, तुम्हारे साथ जब तक मैं रहूंगा मैं अपने आप को जला दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। और पानी अपने आप को जलाने लगता है और दूध को बचाता है। और जब मित्र जलने लगता है तो दूध से बर्दाश्त नहीं होता है, वह बर्तन से बाहर निकल। एक कंजूस आदमी ने जीवन भर कंजूसी करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और 1 साल तक बिना कुछ किए वह सोचता रहा कि मैं इस धन को कैसे खर्च करूं। रोज की तरह वह घर पर बैठा यही सोच रहा था कि अचानक यमदूत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। उस व्यक्ति ने यमदूत से कुछ समय देने की प्रार्थना की, पर यमदूत नहीं माना। उस व्यक्ति ने यमदूत से एक बार और प्रार्थना की, मुझे सिर्फ 1 दिन की जिंदगी दे दो, मैं तुम्हें अपना आधा धन दे दूंगा। यमदूत फिर भी नहीं माना। उस व्यक्ति ने यमदूत से एक बार और प्रार्थना की। यमदूत मान गया और बोला, तुम्हें सिर्फ 10 मिनट की मोहलत मिलेगी। वह कंजूस आदमी इतने समय में क्या ही कर सकता था। उसने कागज के पन्ने पर एक संदेश लिखा, जिस किसी को भी यह संदेश मिले उससे केवल मैं इतना कहूंगा कि जीवन भर सिर्फ धन कमाने के चक्कर में मत रहो, जिंदगी का एक एक पल पूरी तरह से जियो। क्या पता कब ये दुनिया छोड़कर जाना पड़े। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं था। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे देवर की शादी हो गई थी। देवरानी को आते ही एक बेटी हो गई थी। अगर मैं अपनी देवरानी के बच्चों को उठा लेती थी तो देवरानी छीन कर ले जाती थी और छीनने के बाद बोलती थी, देख बहन, मैं तेरा साया नहीं पड़ने देना चाहती अपनी बेटियों के ऊपर। और अगर गलती से कभी मुझे सुबह सुबह देख लिया तो बोलती थी, दिन खराब जाएगा। एक दिन इसी तरह सुबह के टाइम पर मुझे देखकर बोल रही थी और मुझे अचानक से उल्टी होना शुरू हो गया और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तब डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके घर भी खुशखबरी आ गई। मैं यह सुनकर बहुत जोर से रोने लगी और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके घर पर आई। घर में जब मैं यह बात बताई तो घर वालों ने बोला, कभी बंजर खेत में हरियाली आती है, झूठ बोल रही है। और मुझे पूरे 8 साल के बाद में लड़का हुआ। पत्नी कौन है, एक आदमी ने बूढ़े बाबा से अपनी पत्नी की बुराई कर रहा था। तभी बूढ़े बाबा ने उस आदमी को जवाब दिया और बोला, चलो अच्छा बताओ, तुम्हारा धोबी कौन है? उस शख्स ने कहा, बीवी। तुम्हारा बावर्ची कौन है? उस शख्स ने कहा, बीवी। तुम्हारा सफाई वाला कौन है? उस शख्स ने कहा, बीवी। तुम्हारे घर का ध्यान कौन रखता है? उस शख्स ने कहा, बीवी। तुम्हारे घर और दौलत की हिफाजत कौन करता है? उस शख्स ने कहा, बीवी। जब तुम बीमार हो जाते हो तो तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? उस शख्स ने कहा, बीवी। तुम्हारे बच्चों का ख्याल कौन रखता है? उस शख्स ने कहा, बीवी। तुम्हारे सुख दुख का साथी कौन है? उस शख्स ने कहा, बीवी। फिर बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम्हारी बीवी इन सब कामों के पैसे लेती है? उस शख्स ने कहा, नहीं। फिर बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें बीवी की बुराई नजर आई मगर ये सब अच्छाई नजर नहीं आई। एक लड़की अपनी पेरेंट्स का घर छोड़कर आती है, उसके एहसास और उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करे। लड़का और लड़की दोनों रात के 2 बजे को घर से भाग गए। ट्रेन में बैठने के बाद घर पीछे छूटने लगे तो दोनों घबराने लगे। लड़की बोली, सुबह को मेरी माँ बहुत रोएगी, मेरे पापा शुगर हार्ट के मरीज हैं, वह तो मर ही जाएंगे। मम्मी को भी ब्लड प्रेशर है,
मर गई तो लड़का बोला, फालतू की बातें सोचने से कोई फायदा नहीं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। लड़की बोली, मेरा जी घबरा रहा है, मेरे पापा मम्मी नहीं रहे तो मेरे छोटे छोटे भाई बहनों का क्या होगा? वह तो सड़क पर आ जाएंगे और ना ही उनकी शादी होगी। लड़का बोला, अरे तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़की बोली, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, अगले स्टेशन से उतरकर घर जा रही हूँ। लड़का बोला, पागल हो, साथ जीने की कस्में वादे कहाँ गए? लड़की बोली, मैं अपने माँ बाप की लाश के ऊपर अपने ख्वाबों के महल नहीं बना सकती, अपने भाई बहन के भविष्य को अंधकार में धकेल कर अपने अरमान पूरे नहीं कर सकती, अपने माँ बाप की इज्जत को सरेआम नीलाम करके मैं नहीं जी पाऊंगी। लड़का चुपचाप देखता रहा। लड़की अगले स्टेशन पर उतर